नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तृणमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष और फरक्का से 5 बार विधायक रह चुके मैनुल हक के नेतृत्व में खुद उनके आवास के बगल में फुटबॉल मैदान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। फरक्का में आयोजित इफ्तार पार्टी में फरक्का के बीडीओ जुमेद अहमद, कॉटन के विधायक इमानी विश्वास, खड़गपुर के विधायक आशीष मार्जिन और एनटीपीसी के एचओपी आलोक कुमार साहेब शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में करीब 5000 लोग शामिल हुए। फरक्का के अलग अलग इलाकों से अलग अलग मस्जिदों और मदरसों में रोजा खोल रहे मोनिरुल हक साहब द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोग आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इस इफ्तार पार्टी ने साबित कर दिया कि उन्होंने 2026 में इसे और बड़ा करने का वादा किया था ताकि कोई दिक्कत न हो। आज मैं कोई विधायक नहीं भेजूंगा। लोगों ने इफ्तार पार्टी के लिए मेरे आह्वान का जवाब दिया। मुझे बहुत गर्व है, इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि मैं जनता के साथ रहा हूं और भविष्य में भी रहूंगा। मैनुल हक हार गए, लेकिन हारे नहीं। लोगों के मन में हमेशा यह बात रहती है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन इफ्तार पार्टी पर नजर रखे हुए था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। फरक्का थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस की यह भूमिका लोगों को काफी पसंद आई। प्रथमे सकलेर काछे क्षमा प्रार्थना करছি যারা এই সমস্ত বন্ধুরা রোজা রেখেছিলেন। যেহেতু প্রথম যে সমস্যাটা এই কথা বলছি সবাই আসতে একটু প্রথম যে সমস্যাটা হলো, আমি চরম অসুস্থ থেকেও কিন্তু রোজাটা করেছি। আমি যারা আমাদের দায়িত্বে ছিল তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি এবার কিছু করতে পারবো না, তোমরা সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমাদেরকে করতে হবে। এরা সব থেকে যেটা ভুল করেছে যে আমাদের এত বড় মাঠ থাকতে এইটুকু জায়গা যখন আমি দুপুরবেলা আজকে যে মনে হলো না এলে তো আরও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতো। কারণ আমি যা শুনলাম বাইরে প্রচুর লোক ঢুকতেই পারেনি, আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। মনে হয় অনেকে ইফতারিও করতে পারে, বলছে খেজুর খেয়ে ইফতারি করেছে, জল খেয়েছে, খেজুর খেয়ে। তাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমার দ্বিতীয় যে সমস্যা, যে আমরা সাংগঠনিকভাবে আমি এর আগে যেগুলো আমরা করতাম আলোচনা করে ঠিক করতাম, বুথ ওয়াইজ কীভাবে লোক আসবে, মাদ্রাসা থেকে কারা কারা আসবে, রাজনৈতিকভাবে একদিক থেকে আসবে, তারপরে আবার মাদ্রাসা প্রত্যেক ইমামকে ডাকা, মসজিদে বিভিন্ন যারা আমাদের শাখা সংগঠন আছে, অনেক কিছু আছে আমার সঙ্গে যারা জড়িত, বাজার কমিটি থেকে